हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के इस बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी खबर को शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने आप देखें तो अपनी तरफ से ये बड़ाई नहीं लिखवाई है। ये ट्राई के तरफ से एक डेटा पब्लिश किया जाता है और उसी के आधार पर यहाँ पे इनकी तारीफ़ करी गई है। वोडाफोन आइडिया इसके कॉम्पिटिटर्स एयरटेल और जियो दोनों से वॉइस क्वालिटी के मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन है इसकी। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया इट्स द थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन द कंट्री। बेटर वॉइस क्वालिटी एक्सपीरियंस इसके यूज़र्स को इसने दिया है पिछले 5 महीनों में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का ये डेटा है, जनवरी से लेकर के। राइट। जियो एयरटेल वॉइस क्वालिटी के मामले में इससे पीछे रहे हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया इज़ नॉट द बेस्ट एट एवरीथिंग। और हो ये वैसे भी बाय नेचुरल ये होता कहाँ है, हर चीज़ हर आदमी हर चीज़ पे बेस्ट नहीं हो सकता है। राइट। और वैसे भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वोडा आइडिया अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, इस सिचुएशन से गुजरते हुए भी अपने आप को किसी चीज़ के ऊपर बेस्ट रख पा रहा है। ये अपने आप में क्या तारीफ़ करने की बात नहीं है? बताइए, क्या तारीफ़ करने की बात नहीं है? इतनी हालत ख़राब है जहाँ पूरी तरफ मार्केट क्रैश पड़ा हुआ है। वोडाफोन आइडिया पिछले 3-4 साल से परेशानी से घिरा हुआ है। सरकार खुल करके सपोर्ट नहीं किया इस कंपनी को, उसके बावजूद भी कंपनी अपने वॉइस क्वालिटी को लीडर के रूप में बना के रखे हुए। दैट इज़ बिग हैंड्स अप, थम्स अप। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये जो रिकग्निशन मिला है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी ऑपरेटर्स में और वोडा आइडिया के अंदर। राइट। ट्राई की तरफ से एक एप्लीकेशन है ट्राई माई कॉल डेटा, उसके थ्रू जो यहाँ पे यूज़र्स के थ्रू न्यूट्रल होकर के जो रेटिंग्स मिलती हैं, उसी के आधार पर ये बातें जो हैं लिखी गई हैं। राइट। ओके। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि जो वोडा आइडिया की ये जो वॉइस क्वालिटी को लेकर के जो स्कोर है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी है और एग्रीगेटेड बेसिस पे भी है। मतलब क्या हुआ, यानी 2G, 3G और 4G, इन तीनों को इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे या फिर एग्रीगेटेड बेसिस पे देखेंगे, इन दोनों तरीके से वॉइस क्वालिटी के मामले में सबसे ज़्यादा स्कोर अगर है किसी का तो वो वोडा आइडिया का ही है। यहाँ आप देख सकते हैं, चेक आउट वोडाफोन आइडिया स्कोर फॉर इंडोर, आउटडोर एंड वाइल ट्रैवलिंग वॉइस कॉल कनेक्टिविटी। यानी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बात करते हुए, उस समय भी कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ कट कट के आने लगती है। राइट, होता है ना? ये होता है कि नहीं होता है? तो उस केस में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पोजीशन पे है। ऐसी कोई भी इंटरप्शन किसी भी तरीके से वोडा आइडिया के नेटवर्क में कॉल के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान कॉल करते हुए आपको नहीं मिलेगी। इनको 3.5 रेटिंग मिली है आउटडोर कॉल्स के लिए 5 में से, वहीं 3.9 रेटिंग मिली है इनको इंडोर कॉल्स के लिए। और ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप कॉल पे हैं, उस केस में आपको 4.6 रेटिंग मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडा आइडिया को। तो सिग्निफिकेंटली स्पेसिफिकली अगर आप देखें यहाँ पे, तो वॉइस कॉल क्वालिटी के मामले में 4G नेटवर्क्स के ऊपर वोडाफोन आइडिया हैज़ द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ 4.4 अमंगस्ट ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स। और 4.5 इन्होंने स्कोर किया है इंडोर कॉल मेजर्स के लिए, 3.7 जो है आउटडोर कॉल मेजर्स के लिए, और 4.7 वाइल 4G इनो नेटवर्क के लिए। ये स्पेसिफिकली 4G नेटवर्क्स के लिए वॉइस कॉल क्वालिटी का डेटा है।
ऊपर वाले से कंफ्यूज मत होइए, ये 4G के लिए स्पेसिफिकली बात करी जा रही है कि 4G से अगर आप कनेक्टेड हैं, आपके सिम में, आपके फ़ोन में जो सिम लगा है वो 4G नेटवर्क है वोडा आइडिया का, उस केस में टेलीकॉम, या उस केस में अगर आप देखें तो इनकी ओवरऑल रेटिंग 4.4 है, राइट, एग्रीगेटेड बेसिस पे। और इंडिविजुअली बेसिस पे देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया ने इनडोर कॉल मेजर्स के लिए 4.5, आउटडोर कॉल्स में लिए 3.7, और ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप कॉल पे हैं उस केस में 4.7, राइट। तो ये बहुत अच्छी खबर है। मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा था पहली बार में कि इतना सब कुछ अच्छा है, तो फिर सब्सक्राइबर्स क्यों लूज़ हो रहे हैं, ये तो कोई बताए। तो सब्सक्राइबर्स लूज़ होने के पीछे ये हो सकता है एक ये भी कारण हो कि इनके 2G जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको महंगा लग रहा हो इनका नेटवर्क, शायद इसलिए वो लीव कर रहे हो, राइट। उनके पास पहले 2 सिम हुआ करती थी, अब वो 1 सिम रखना चाह रहे हो, इस तरीके से कुछ चल रहा हो। क्योंकि देखिए 4G, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना चाहिए हमें कि देखिए वोडा आइडिया को वॉइस क्वालिटी पे तो चलो ठीक है, अब 4G नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है इसके ऊपर अगर काम करे तो शायद बात ज़्यादा बन जाए, क्योंकि 4G कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और 4G का नेटवर्क जो डेटा कंजम्पशन है हमारे देश के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और उसी की ज़रूरत है। उसके ऊपर थोड़ा काम हो जाए ना तो फिर बात बन जाए, और उसके लिए फ़ंड चाहिए इनको, और उसके लिए कंपनी काम कर रही है। तो 22 जून को मीटिंग है, 500 करोड़ रुपए रेस किया जाएगा वोडाफोन प्रमोटर की तरफ से, और उसके बाद आगे की बातें आपको पता ही हैं। चलिए आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।